तेजाजी महाराज न सिर्फ जाट समाज के लिए बल्कि उन सभी समाजों के लिए पूजनीय हैं जो उनको मानते हैं। अभी एक वीडियो मैंने बनाया था जिस पर गुर्जरों के भी कमेंट थे, जिस पर राजपूतों के भी कमेंट थे और जाटों के तो थे ही थे। उससे ये समझ में आया कि वीर तेजाजी किसी एक समाज से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन जिस समाज से रिछपाल मिर्धा आते हैं, जिस समाज से वीर तेजाजी का सबसे गहरा नाता है, वो ही वीर तेजाजी के विरोधी निकले। जी हाँ, सोशल मीडिया पर जिस तरह से आए दिन रिछपाल मिर्धा अपने बयानों के कारण वायरल होते रहते हैं, उसी बीच एक और बयान उनका वायरल हो गया और उसमें उनकी मानसिकता जो वो सोचते हैं अपने आराध्य देव के लिए, वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रही है पूरे के पूरे जाट समाज के साथ साथ उन सभी समाजों को जो वीर तेजाजी को अपना आराध्य मानते हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, और इस मामले का प्रभाव कैसे इस पूरे समाज पर पड़ने वाला है ये भी आपको समझाने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाल जी। वरुण सर, जिस तरीके से खरनाल में जो भी हुआ वो जाट समाज में कहीं ना कहीं असंतोष व्याप्त कर गया है। हर जगह उनकी खिल्ली जो उड़ाई गई, सर्व समाज के सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के बजाय उसको बिगाड़ दिया गया और एक सामाजिक कार्यक्रम को, धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक रूप दे दिया गया। और इसी बीच जब रिछपाल मिर्धा के पास जाया जाता है उनके भाषण के लिए, उनके बयान जानने के लिए, तो वो कुछ ऐसा बोल पड़ते हैं तेजाजी के लिए जो वाकई में उनकी मानसिकता को दर्शा देता है कि वो तेजाजी को बिल्कुल भी मानते नहीं है। लेकिन जब से उनको सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, तब से जाट समाज के साथ साथ उन सभी समाजों में रोष व्याप्त है जो आराध्य देव मानते हैं वीर तेजाजी को। तो वीर तेजाजी को उन्होंने कहा है कि वहां जो भी हुआ उसका पूरा का पूरा क्रेडिट वीर तेजाजी को जाता है क्योंकि वो उनके मेले में हुआ। आपकी क्या राय है? देखिए, रिछपाल मिर्धा हमेशा से अपने इसी तरह के घटिया बयानों के लिए प्रसिद्ध है और इस बार उन्होंने अपने घटिया बयानों की भी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है जब उन्होंने उसी समाज के सबसे बड़े आराध्य देव के लिए, और न केवल उस समाज के और कई समाजों के लिए, मानव मात्र के लिए जो सबसे ज्यादा आराध्य देव है, उन तेजाजी महाराज के लिए इस कदर अपने वक्तव्य दिए। उन्होंने साफ साफ कहा जो कुछ भी हुआ शायद तेजाजी नहीं कराया होगा। अब समझने वाली बात यह है कि किसने कराया था वो, ये सब कोई जानता है। कौन बार बार लगातार हार रहा है, हार की किसको फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन के चलते कौन धार्मिक अनेकता करना चाह रहा है, धार्मिक सौहार्द नहीं पैदा होना देना चाह रहा है, वो कौन करा रहा है, ये सबको पता है। लेकिन पता होने के बावजूद उस पर तेजाजी का नाम इस तरीके से लेना बताता है, दिखाता है कि इन्होंने जाट समाज को आज तक केवल वोटिंग मशीन समझा है, जो वोट देने के लिए जाट जाट करते रहते हैं, लेकिन असलियत में ना तो ये जाट समाज के हितैषी हैं और ना ही समाज को एक करना चाहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सादी सी बात है, इनको समझना चाहिए। ज्योति मिर्धा, रिछपाल मिर्धा को सामने खड़ा कर कर किसी को समझाना चाहिए कि आखिर थे कौन वीर तेजाजी। जानते क्या है आप वीर तेजाजी के बारे में? वीर तेजाजी वो थे जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। वीर तेजाजी के गौरक्षा के किस्से सुनेंगे, चमत्कार सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर समाज में कोई सबसे बड़ा गोरक्षक हुआ है तो वो वीर तेजाजी हुए हैं। गायों की रक्षा करने के लिए प्राण तक न्यौछावर जिसने कर दिए वो थे वीर तेजाजी। उनके लिए ये क्या बातें कर रहे हैं? तुम्हारा पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए तुम जो करते हो उस पर और किसी का इल्जाम नहीं लगा रहे, वीर तेजाजी पर इल्जाम लगा रहे जी। अब ये हार की फ्रस्ट्रेशन में एक गलत काम तो इन्होंने किया था, उसके ऊपर से ये दूसरा बयान देकर और बड़ा गलत काम कर दिया है और अब ना सिर्फ ये हारेंगे बल्कि इनको जाट समाज बाइकॉट कर देगा। ये साफ और सीधी सी बात है और राजनीति आज के बाद से मुझे नहीं लगता कि इनकी आगे चल पाएगी। जी, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी घटिया मानसिकता का जो परिचय दिया है वो वाकई में स्तब्ध कर देता है उन सभी लोगों को जिनके लिए इन्होंने ये कहा है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, जो माहौल बना, जो सौहार्द बिगड़ा उस मेले का, उस
धार्मिक आयोजन की हर तरफ चर्चा रही। जब ज्योति मिर्धा से पूछा गया तो हनुमान बेनीवाल के लगाए हुए आरोपों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि उन्हें ही धमका दिया कि इस बार जड़ से साफ कर दूंगी। इस पर आपका क्या कहना है? क्या ज्योति मिर्धा ये कर पाएंगी? क्योंकि पिछले 2 बार से तो ये काम उनके लिए असंभव लग रहा है। देखिए, थोथा चना बाजे घड़ा वाली कहावत आपने कई बार सुनी होगी। उस कहावत को अगर बच्चे अपने सिलेबस में याद नहीं कर पाए, उसका मीनिंग याद नहीं कर पाए, तो उन्हें ज्योति मिर्धा की कहानी सुना देनी चाहिए। उनको पता चल जाएगा कि आखिर इस कहावत का मतलब क्या होता है। तो ज्योति मिर्धा जो है वो वही थोथा चना है जो बस बजता है, बहुत ज्यादा बोलता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। और उनसे पॉलिटिक्स अब आगे नहीं होगी। ये जो हुआ है खरनाल में, इसके बाद जाट समाज क्या, बाकी तमाम सारी जनता भी, नागौर क्या, भारत क्या, तमाम सारे लोग उनको बायकॉट कर देने चाहिए। वीर तेजाजी जैसे लोगों का, वीर तेजाजी की कहानी, किससे, उनकी जिंदगी को अगर थोड़ा सा भी समझ जाते ना, कि जब वो अपनी बहन पेमल को लेने गए थे तो डाकुओं ने गाय चुरा ली थी, उन डाकुओं से गायों को छुड़ाने के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए थे जी। ये थे गोरक्षक वो, और उनके लिए आप क्या अपशब्द बोल रहे हैं? और ना सिर्फ जाट समाज, उनको बहुत से समाज फॉलो करते हैं, गुर्जर भी, राजपूत भी। जो भी गोरक्षा को मानता होगा वो तेजाजी को मानेगा, उनसे बड़ा गोरक्षक कोई नहीं है। और इस तरीके से जो रिछपाल मिर्धा ने बोला है, ये मानसिकता दिखाता है, बताता है। ये कांग्रेस में चले जाए, बीजेपी में चले जाए, जहां जाए वातावरण गंदा करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और अब जो है, इनके पास जो बचे कुचे कार्यकर्ता थे वो भी नहीं बचेंगे। और कहीं ना कहीं जाट समाज, जिन्होंने मिर्धा परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाया था, आप देखिए नाथूराम मिर्धा के परिवार से ये लोग आते हैं और किस तरह की बातें कर रहे हैं। नाथूराम मिर्धा पुरोधा थे जाट समाज के जी, और कहीं ना कहीं उनके पुरोधा होने के कारण इस परिवार की इज्जत आज भी बनी हुई है, लेकिन उसे उतार तार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं कहूंगा कि आज के बाद अगर ये सवाल कहीं पर पूछा जाएगा कि क्यों नहीं अभी तक जाट समाज का कोई मुख्यमंत्री बना है, तो उसका जवाब यही दिया जाएगा, ज्योति मिर्धा और रिछपाल मिर्धा जैसे लोगों की वजह से, जो अपने आराध्य देव को नहीं मानते समझते, उनका क्या कुछ हो पाएगा। और कहीं ना कहीं जो हार की बौखलाहट है वो चुनाव होने से पहले ही नजर आने लगी है। इसी कारण वो कभी हनुमान बेनीवाल को अमर बकरा कह रहे हैं, तो कभी तेजाजी के लिए विवादित बयान दे रहे हैं। अब सोचना समझना होगा आप सभी को कि किस दिशा में जा रहे हैं रिछपाल मिर्धा, उनकी राजनीति, खत्म हुई राजनीति और उनकी सोच। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, बताइएगा जरूर। ये तो थी हमारी राय, हमारा विश्लेषण इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। और कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edits to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.